होना बहुत ही लाज़मी होता है। अगर आपका रिकमेंडेबल नहीं होता तो आपके पेज पे कोई भी सेटअप नहीं आएगा मोनेटाइज़ेशन का। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कोई भी सेटअप नहीं मिलने वाला और आपका पेज ग्रोथ भी नहीं करेगा और आपके पेज येलो में जाएगा, येलो या रेड कलर में जाएगा, आपका पेज सही नहीं होगा। जब आपका रिकमेंडेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें आपने करनी होती है कि आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। यानी सेंसिटिव और लो क्वालिटी का कंटेंट नहीं जा। सेंसिटिव मतलब होता है जिसमें ब्लड हो, आग हो, एक्सीडेंट हो, इस तरीके का मारपीट हो या किसी जगह हुजूम हो ज़्यादा सा जैसे लगे कि यहाँ पर मारपीट होने वाली है या कुछ ऐसा चीज़ होने वाली है या इस तरीके का कंटेंट हो तो उससे बचना है। आपके यहाँ पर एक हसन नाम से एक पेज चला रहा था, वो रिसेंटली एक बंदे को उसने मुझे पेज दिखाया तो उस पे ये आ गया था फ्लैग्ड बिहेवियर का उसको आ गया था। वो एक बंदे को हो गया था जो वो भी कोई पीर साहब हैं, तो वो फूँक मार के ठीक करता है। उसको चैलेंज करने गया था वहाँ पर एक हुजूम बन गया था और उसने वो वीडियो डाली थी अपने पेज पे। तो वो वीडियो फिर मैंने उसकी क कट करवा दी, डिलीट करवा दी और उसके बाद मैंने उसको एडिट करवा दिया। वो फ़ेमस है वहाँ पर आपके यहाँ पर हज़न नाम से कुछ है उसका नाम, ठीक है? तो ये मुझे नहीं पता वो किसी पीर बाबा को वो मतलब सामने गया था ये करने क्या कहते हैं अब उसको बोला था वो एक्सपोज करता है पीर बाबा को जो होते हैं तो वो गया था वहां पर हुजूम बन गया था और हुजूम की वजह से उसको फ्लैविगेट बिहेवियर लगा था। आपको ऐसे कंटेंट्स नहीं बनाने हैं, ऐसी वीडियोस नहीं बनानी है जहां पर हुजूम होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पर कोई दंगा फसाद या कोई मारपीट वारपीट ऐसी कोई हादसा होने वाला है। ठीक है? ऐसे टाइप की वीडियोज़ आपने नहीं डालनी है, ठीक है? इससे बचना है। और लो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि लो क्वालिटी का मतलब होता है आपका जो कैमरा का एंगल सही होना चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए, सही जो फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का बाजू दिख रहा है, किसी की टाँग दिख रही है, किसी का सर दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि अंधेरे की वीडियो नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। वो अंधेरे में बैठ के वीडियोस बनाना वो छोड़ें, वो उससे भी फ्लैग्ड बिहेवियर का कंटेंट का वॉल्यूशन आता है। ठीक है? क्लिक बैट एंड गिवअवेज, यानी अगर आप ज्यादा शेयर करते हो अपने कंटेंट को, बार बार शेयर करते हो, व्हाट्सएप से शेयर करते हो, उससे शेयर करते हो, इससे शेयर करते हो, उससे भी फ्लैग्ड बिहेवियर आता है। और क्लिक बैट का मतलब होता है भाई साहब आप किसी को बोलते हो भाई यार मेरा पेज है, आपके पेज पे 1 मिलियन फॉलोवर हैं, तो आप मेरे वीडियोस को उस पे मतलब प्रमोट किया करो, उसको शेयर किया करो। उसको बोलो कोलैबोरेट करे, ना कि शेयर करे। शेयर ना करवाए, पैसे भी देने हो या आपका दूसरा बड़ा पेज होगा तो आपको अगर ऐसा करना है तो शेयर मत कराए बड़े बड़े पेज से। जस्ट क्या कराए? कोलैबोरेट करें। कोई वीडियो होगी तो कोलैबोरेट करें। अगर शेयर करेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आता है क्लिक बेट का प्रॉब्लम। क्लिक बेट का प्रॉब्लम होता है, अंदर होता है कुछ दाल चावल, दाल होती है अंदर देगचे में, नीचे से ऊपर से कहा लिखा होगा इसमें रोगन जोश, जो हमारे टॉप डिशेस यहाँ पर बोली जाती है। मैं कश्मीरी में अपने डिशेस के नाम ले लूंगा, मुझे नहीं पता आपकी डिशेस की टॉप क्या होती है। यहाँ पर रोगन जोश है, सीख कबाब है, इस तरीके से बहुत सारी डिशेस है वो टॉप, लेकिन अंदर दाल है। तो अब ये जो देखने वाला हो, पढ़ने वाला होगा, सुनने वाला होगा, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा मतलब तुरंत से आ जाएगा। फिर जब वो उसका ढक्कन उठाएगा तो वहां पर देखेगा दाल, तो उसको बुरा लगेगा। तो एकदम से वो छोड़ देगा उसको ढक्कन वहीं पर, तो और छोड़ देगा उसको। और जैसे ही छोड़ेगा एल्गोरिदम इसको समझता है भाई यार जिस जो इसने टाइटल रखा था अंदर वो वीडियो है ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपको क्लिक बैठ आ जाता है, तो आपको कम से कम 45 दिन तक मोनेटाइजेशन बंद की जाती है। तो एक इस तरीके का कंटेंट ना ऐसा टाइटल ना डालें जो अंदर होगा ही नहीं, तो आप डाल दो ऐसा टाइटल डालो, मैं दिखाऊंगा 1 करोड़ कमाने का 3 सेकंड में रास्ता। तो ये कैसा टाइटल हो गया भाई? यार ऐसे लोग डालते भी हैं। एक बंदे ने यूट्यूब पे टाइटल डाला था कि अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे वायरल करें, मिलियंस व्यूज तक जाएं, और खुद 13 व्यूज है टोटल, उस वीडियो पे 13 व्यूज हैं। तो ऐसे टाइटल्स को डालना ही नहीं चाहिए जो टाइटल आपके सूट नहीं करता उस वीडियो उस कंटेंट की रिगार्डिंग। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन,
फॉल्स मीन्स कि आप एवे ही किसी पे इल्जाम तराशी ना करो। ऐसे ही अगर आपका इल्जाम सही भी होगा, आपको पर्सनल होगा, वो आपको पता होगा, आपने पर्सनली प्रूफ नहीं होगा कोई वीडियो में, तो वीडियो प्रूफ आपके पास ना होने की वजह से वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो इससे भी आपका प्रॉब्लम होगा। और साथ साथ में अगर आप किसी की आईडी प्रूफ होता है ना, आपके यहाँ पर गवर्नमेंट का दिया हुआ आईडी प्रूफ या कोई लाइसेंस वगैरह होता है, उसको भी आप नहीं डाल सकते हो फेसबुक पेज पे या फेसबुक प्रोफाइल पे और शेयर करोगे कि लोगो इसको जानते हो, मैं इसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, या लोगो इसको जानते हो, इसको हेल्प करो, लोगो इसको जानो, इस तरीके का ना करे, उससे भी फ्लैग्ड बिहेवियर, फ्लैग्ड कंटेंट आता है। तो इनसे क्या होगा, पॉलिसी वायलेशन आ जाएगा, आपको पेज डिटेल वायलेशन आ जाएगा, टॉपिक वी नॉट रिकमेंड उसका वायलेशन है, यानी कि मतलब कि आपकी रीच, आपका प्रेजेंस खतरे में आ जाएगा अगर आप इस तरीके का काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी यहां पर आपका पेज स्टेटस जो होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए, फिर से मैं कहता हूं इस तरीके से ग्रीन होना चाहिए। यहां एलिजिबल टू मोनेटाइज होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए इसके ये 2-3 टूल्स मोनेटाइज हो चुके हैं, 2-4 टूल्स इसके मोनेटाइज हो चुके हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इसका क्या-क्या मोनेटाइज हो चुका है, यहां पर आपको जनरली नजर आ जाएगा। इन स्ट्रीम भी हुआ है, सब्सक्रिप्शन भी हुआ, ब्रांडेड कंटेंट है, स्टार भी है, रील्स ओवरले एड्स भी हैं। तो ये इसके सारे मोनेटाइज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका देखो, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, यू मे बी एबल टू अर्न मनी ऑन सम टूल्स। ये इसका कोई भी मोनेटाइजेशन टूल ब्रेक नहीं हुआ कि इसने कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरी गाइडेंस में चल रहा है, मेरा स्टूडेंट है, तो इसको कभी ऐसा कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। तो जो भी वीडियो बनाता है ये मुझे बोलता है, मैं बोलता हूँ कि नहीं ये वीडियो ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल इसको खुद समझ में आ चुका कि करना क्या है, क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने मोनेटाइजेशन पे। अब यह मोनेटाइजेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, फिर से मैं बताता हूँ, जब आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे, ये तो ऊपर से दिख रहे होंगे, ये $100 इसको आने वाला है। लास्ट मंथ का जो है वो इसको अभी आने वाला है $100। तो अभी का प्रेजेंट में इसका ये सारी चीजें हैं। अब ये एड्स ऑन रील्स जो है ना, ये एड्स ऑन रील्स ये मिलता किसको, इसके लिए ना आपको 5,000, 10,000, 500, 600, 1,000, 2 लाख, 3 लाख फॉलोवर, कुछ नहीं। इसके लिए आपकी रीच, आपकी क्वालिटी, पेज की स्टेटस ग्रीन होना चाहिए, आप में कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, और आपके पेज पे तकरीबन 30 रील्स तक, यानी 15 से लेकर 30 रील्स तक होनी चाहिए, जो रील्स कम से कम 10,000 से ऊपर व्यूज पे जाते होंगे आपको एकदम से। और आपका वीडियो जो अपलोड होता होगा वो वीपीएन पे अपलोड होना चाहिए, एक ऐसी लोकेशन से अपलोड होना चाहिए जो लोकेशन मैंडेटरी होती है किसके लिए, एड्स ऑन रील्स के लिए। वो मैं रूल्स पढ़ाऊंगा क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं वापस फिर से जाऊंगा वही रूल्स जो मैंने रूल्स बोला कि इसमें कोई क्राइटेरिया वेरिटेरिया नहीं होता है, एड्स ऑन रिलीज के लिए क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए वो रूल्स में आके बताऊं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो बताऊं। उसके बाद होता है इन स्ट्रीम, जिसपे सबसे ज्यादा पैसा आता है, वो है हमारा इन स्ट्रीम, जिसपे लॉन्ग वीडियो चलते हैं, जिसपे अगर वीडियो चल गई तो एक दिन का भी $1,000 कमा सकता है बंदा एक ही वीडियो से। तो ये है बड़ा, ये जो बड़ा है और सबसे बड़ा है, एक और बड़ा है लाइव एड्स, और ये है बोनस। बोनस क्या होता है, ये भी इनवाइट प्रोग्राम है, इसी तरीके से इन स्ट्रीम पे या एड्स ऑन रील्स पे भी इनवाइट प्रोग्राम लिखा होता है, इसको भी ये भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको ये आ चुका है यहाँ पर, कभी ना कभी इसको मिलेगा, जब इसकी रीच ज्यादा बढ़ जाएगी, तकरीबन 5-10 मिलियन जाएगी, तो इसको ऑटोमेटिकली ये भी मिलने वाला है। और इसमें कितना मिलता है, $30,000, $30,000, $30,000, ठीक है। तो ये तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम क्या करेंगे, आपको क्या सबसे पहले $100 आने चाहिए, यानी हर महीने के 21 डेट को आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। हर महीने के 21 डेट को वो पेमेंट, यानी कम से कम $100 आने चाहिए, वही पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। अब नीचे हम इसके हाउ टू एनेबल एड्स ऑन रील्स, हम कैसे एड्स ऑन रील्स को एनेबल करें, फेसबुक खुद ही बताता है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कि फेसबुक खुद ही बताता है करना क्या है आपने, आप कैसे ले सकते हो एड्स ऑन रील्स का ये जो सेटअप है, ये कैसे आप ले लोगे। तो दोस्तों, जैसे मैं यहां पर आ गया इस फेसबुक पेज पे, तो मैं आ गया मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में आने के बाद
मैं मोनेटाइजेशन क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चीज़ों को हमने फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे ये जो इसके एड्स ऑन रील्स ये इसको मिल चुका है, तो एड्स ऑन रील्स से ये अर्निंग कर रहा है अभी प्रेज़ेंटली। तो यहाँ पर इसका जो अर्निंग आया है, ये कब आ सकता है इसको, यानी जब इसका $100 कंप्लीट होगा, तो इसको ये अर्निंग यानी कि 21 डेट को ये इसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? तो दूसरी बात है कि गेट पेड पर प्ले ऑन योर पब्लिक रील्स, यानी पहले पहले था व्यूज पे, अब है पर प्ले, यानी जो जो रील चलेगी उस पे पैसा मिलेगा। पहले पहले क्या था, फेसबुक ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है, जितना ज़्यादा देखा जाएगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है? तो अब हम इस हाउ टू एनेबल एड्स ऑन रील्स, यानी पहले में हम देखेंगे हाउ टू एनेबल, हम कैसे एनेबल कर सकते हैं एड्स ऑन रील्स, हमें कैसे मिल सकता है अपने पेज पे, ठीक है? हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसको इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक ठाक से समझेंगे इसको। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग, अगर कॉपी पेन भी होगा साथ में रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये हर जगह लिखा हुआ ऑलरेडी होता है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे हाउ टू ऑन बोर्ड टू एड्स ऑन रील्स, यानी आप ऑन बोर्ड कैसे करो, आपको कैसे मिलेगा। देखिए क्रिएटर टूल्स में आप देख सकते हैं क्या क्या हमें इनविटेशन टू ऑन बोर्ड टू एड्स ऑन रील्स, यानी कि ये इनविटेशन प्रोग्राम है, इसमें आप इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, आपका क्राइटेरिया वेरिटेरिया नहीं है इसमें। इसमें किसी को 1 मिलियन फॉलोवर भी हो सकता है, उसको एड्स ऑन रील्स नहीं मिलेगा। किसी को 5-10 फॉलोवर ही होंगे, उसको एड्स ऑन रील्स मिल सकता है, लेकिन वो अगर ये चीज़ें कंप्लीट करेगा तो उसको मिल सकता है। कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रिएटर्स विद इनविटेशन, ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें इन चीज़ों को खास ख्याल रखना। हाउ टू ऑन बोर्ड एड्स ऑन रील्स, फेसबुक रील्स ऑन डेस्कटॉप, यानी कि हम डेस्कटॉप के जरिए से आप देख सकते हैं। गो टू मेटा बिजनेस सूट, पहले मेटा बिजनेस सूट में जाना है, क्लिक ऑन मोनेटाइजेशन मेन्यू, ये यहाँ पर हमने एड्स ऑन रील्स सेटअप कर लेना है, ये सेटअप का तरीका है। हाउ टू ऑन बोर्ड, ये देखेंगे, ये सेटअप करना है, पे आउट लगाना है, पेड पे आउट अकाउंट लगाना है। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एड्स ऑन रील्स फेसबुक, यानी क्या एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि क्या होना चाहिए आपको। तो एलिजिबिलिटी क्या है वो हमने जाननी है पहले, ठीक है? एक एक करके मैं सब कुछ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा, क्या काम करना है और किस तरीके से काम कर लेना है आपने, ठीक है? जो जो भी वीपीएन पे काम करेगा उसको जल्दी एड्स ऑन रील्स मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि इनविटेशन प्रोग्राम है, पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है। अगर आप वीपीएन पे खाली काम करेंगे तो आपको ये ज़रूर डेफिनेटली मिल ही जाएगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एड्स ऑन रील्स, यानी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम नीचे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एड्स ऑन रील्स, फेसबुक रील्स। यहाँ पर बोलता है यू मस्ट बी इनवाइटेड टू द प्रोग्राम, आपको इनवाइट किया जाना चाहिए प्रोग्राम, यानी कि जब वो ताला लग जाता है ना वो इनविटेशन होता है, ठीक है? यू मस्ट बी ऑन ए पेज एंड न्यू पेज प्रोफेशनल मोड, आपका नया पेज होना चाहिए या प्रोफेशनल मोड होना चाहिए, ठीक है? तो अगर पुराना पेज होगा तो वो प्रोफेशनल मोड में होना चाहिए, यानी आप अपनी आईडी पे भी एड्स ऑन रील्स ले सकते हो अगर वो प्रोफेशनल मोड में होगी, ठीक है? उसके बाद यू मस्ट पास एंड रिमेन कंप्लेंट विथ फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन, यानी आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन जो होगी उसको आप कभी भी उल्लंघन नहीं करते होंगे, उसको आप तोड़ते नहीं होंगे, तो आपको ये इजीली पार्टनर मोनेटाइजेशन से मतलब पॉलिसी आपको फॉलो करना है। अब ये पार्टनर मोनेटाइजेशन एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, अब हम इसको समझेंगे, ठीक है? वो हम उसके बाद समझेंगे। यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, आप 18 साल के होने चाहिए, 18 साल के। ये मैंने पहले भी बताया कि 18 साल का होना लाजमी है, आप इसीलिए डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा ही रखें, ठीक है? यू मे मस्ट रिसाइड इन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और टेरिटरीज, आप इन जगहों पे रहने चाहिए, यानी कि इन कंट्री के होने चाहिए। अगर आप इन कंट्री के नहीं होंगे तो आपको ये एड्स ऑन रिलीज मुश्किल से मतलब नहीं मिल सकता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम और बोवेल, यानी ये कंट्री जो हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन चलती होगी, जर्मनी, फ्रांस, ये इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मॉस्को, मोरक्को, न्यूजीलैंड, ये सारी आप कंट्रीज देख रहे होंगे। यूनाइटेड किंगडम, इसमें आपका पाकिस्तान नहीं है, ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, तो ना आप देखिए, आप खुद आप चेक कर रहे होंगे ना,
और दूसरी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? जो हमारी ख़ास तौर पर मुसलमान कंट्रीज़ हैं, वो इसमें नज़र ज़्यादा नहीं आएँगी। इसमें बांग्लादेशी और इंडिया आएगा। बाकी कंट्रीज़ आप इस्लामिक कंट्रीज़ आप देखेंगे जितनी सारे हमारे हैं, वो नहीं हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हमारी एक कंट्री आती है दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरबिया, ठीक है? ये लोग भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, तुर्की, द फिलिपींस, द नीदरलैंड्स, यानी हमारी मुसलमानों की कंट्री 56 कंट्रीज़ है। उनमें से 4 की 5 कंट्रीज़ को मिला हुआ है एड्स ऑन रील्स, बाकी लोगों को नहीं मिला है, ठीक है? तो इन कंट्रीज़ में भी आप जैसे अब अगर आप इन कंट्रीज़ की लोकेशन सेट करोगे, जैसे इंडिया की लोकेशन सेट करके रखोगे, यूके, यूएसए की लोकेशन सेट करके रखोगे इस पे, तो आपको फिर उसके बाद रील्स अपलोड करोगे तो आपको ईज़िली मिलेगा। अब हमने पढ़ना है, समझना है पार्टनर मोनेटाइज़ेशन क्या होता है? तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, इसको खोलकर देखते हैं कि पार्टनर मोनेटाइजेशन होता क्या है, क्योंकि ये पार्टनर मोनेटाइजेशन है, ये फेसबुक का रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब के लिए, इन स्ट्रीम के लिए भी है, ये एड्स ऑन रील्स के लिए भी है, ये हर एक के लिए पार्टनर मोनेटाइजेशन, यानी कि पार्टनर का मतलब क्या होता है, साथी बनना। मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज, यानी कि फेसबुक आपको तभी अपना साथी बनाएगा जब इन रूल्स को आप मानते होंगे, तो फेसबुक आपको कमाई में पार्टनर बनाएगा। यानी कि फेसबुक क्या आता है, अगर आप $100 मान लीजिए, आपका ऐड चलता है आपके वीडियो पे $100 का, तो $45 लेता है फेसबुक और $55 देता है आपको, ठीक है? तो आजकल फेसबुक ने क्या किया है, आज वो $65 देता है बंदे को और खुद को रखता है वो 35, लेकिन हमें उतना ही दिखेगा जितना हमें आता है, ठीक है? वो अब पहले ही अपना शेयर लेते हैं। जैसे इसी बंदे का अभी $100, एक बंदे का $150, एक बंदे का $21, भी दूसरे बंदे का $30, मेरे पेज यहाँ पर पेजेस पे आया हुआ है, किसी का $1000, किसी का $1500। फेसबुक ने ऑलरेडी अपना हिस्सा लिया हुआ होता है, क्योंकि फेसबुक ही पहले पैसा लेता है कस्टमर से और फिर जाके हमें अपना आधा हिस्सा देता है, तब जाके आपको पार्टनर बनाता है। इस तरीके से एक बिजनेस में आपको पार्टनर बनाता है, लेकिन आपको इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज को मानना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर फॉर पब्लिशर क्रिएटर, यानी अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, पब्लिशर हो, तो आपको इन रूल्स को जरूर मानना पड़ेगा। ये अनी हाउ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला रूल क्या है, दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल पेजेस, प्रोफाइल्स, प्रोफेशनल मोड, यानी प्रोफाइल्स पे भी और पेजेस पे भी ये रूल्स फॉलो करना बहुत ही है। क्या होता है, क्रिएट कंटेंट ऑन ए एलिजिबल सरफेस, यानी एलिजिबल सरफेस क्या मतलब होता है, यानी वो अंधेरे में वीडियो ना डाले, यानी ऐसी जगह वीडियो ना उठाए जहां पर क्राउड होगा, शोर होगा, ज्यादा शोर होगा, तो ऐसी वीडियोस भी नहीं डाल सकता, ठीक है? यानी कि इस तरीके का ना हो जिसमें ब्लड हो, जिसमें आग हो, जिसमें फ्लड हो, जिसमें इस तरीके से वीडियोस ना हो, ठीक है? कोई आ गया है, इसको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। एट दिस टाइम, यानी प्रोफाइल पेज पे जो भी आप करेंगे, ये चीज़ें होंगी थर्ड पार्टी साइट से, यानी आप ऐसा कंटेंट ना लें जो ऑलरेडी किसी ने ग्रुप में डाला होगा, किसी के ने मैसेज में डाला होगा, ऐसी चीज़ें ना करें। और ना ही आप ऐसी चीज़ें डालें जिसमें आग हो, इस तरीके से ना वायलेंस वाले या अंधेरी वाली वीडियो या आग जलते हुए वीडियो, ऐसे वीडियोस ना डालें, ठीक है? अब दूसरा रूल क्या है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। To monetize, you must reside in an eligible country where the प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर इज अवेलेबल, यानी कि आपको उस कंट्री में होना लाजमी होता है, उस कंट्री में खास तौर पर जो कंट्री आपको एलिजिबल, यानी जो कंट्री एलिजिबल होती है किसके लिए, इन स्ट्रीम के लिए, एड्स ऑन रील्स के लिए, स्टार के लिए और बाकी के लिए, हर एक कंट्री, हर एक टूल के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लेकिन पार्टनर मोनेटाइजेशन के हिसाब से वो एलिजिबल कंट्री से होना ही चाहिए जो बंदा। अब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीपीएन पे अपलोडिंग करो। वीपीएन पे अपलोडिंग करने से क्या होगा कि आपकी लोकेशन डिफरेंट कंट्री की रहेगी, पाकिस्तान की नहीं रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपका पेज जल्द से जल्द मोनेटाइज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीच ले लेगा और जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक और रूल है, फॉलो ओवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, यानी कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या है इनका, ये अलग से एक रूल है, ये अलग बुक है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल पोस्टर्स इंटरप्रेशन ऑन द इंक्लूडिंग द रूल्स एंड अगेंस्ट द स्पीच कॉलर्स ऑफ वायलेंस, यानी आप कोई भी मतलब
बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मार दूंगा या कुछ ऐसी बुरी बुरी बातें, गालियाँ वगैरह, ऐसे अल्फाज ना यूज़ करें, वो बेहतर रहेगा। कॉल्स फॉर वायलेंस यानी लड़ाई के लिए, किसी जगह नाराबाजी करने के लिए, किसी जगह झगड़ा करने के लिए, इस तरीके का भी आप मतलब वीडियो नहीं बना सकते, किसी को कॉल कर सकते हैं। सेक्सुअलाइज्ड यानी कंटेंट, यानी कि जिसमें एडल्ट यानी यानी नंगी लड़कियां, नंगे लड़के, नंगे बच्चे, इस तरीके का कंटेंट भी आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। यानी सेक्सुअल कंटेंट नहीं डाल सकते, उस पे भी वायलेशन आ सकता है, आता भी है। एंड इन ऑथेंटिक बिहेवियर, इन ऑथेंटिक बिहेवियर यानी कि उठा के चिल्ला चिल्ला के गालियां देना किसी को, या कुछ ऐसी चीज़ें बोलना जो जिस किसी को हर्ट करे, कोई मुसलमान दूसरे काफिर को कुछ बोले, काफिर कुछ मुसलमान को बोले, कोई दूसरी एक दूसरी कम्युनिटीज़ को टारगेट करना, बुरा भला बोलना, या एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बोले, तो इस तरीके से भी यानी पॉलिटिकली हमने अवॉइड करना है, इस सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों को नहीं डालना है, ठीक है। तो और साथ साथ में ये भी चीज़ है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड रहना चाहिए, यानी सेफ्टी, मतलब जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो आप खुद बनाएं, खुद क्रिएट करें, खुद एडिट करें, किसी का वहाँ से फेसबुक से उठा के फेसबुक पे ही डालना ऐसा ना करें, क्योंकि इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हो जाता है। या किसी ब्रांड का, कोई ब्रांड होता है, एडिडास, पूमा, नाइकी, जैक जॉन्स एंड बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उनके ब्रांड टैग्स को यूज़ ना करें, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, उनका नाम ना लिखा करें, या टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लोगो आपकी वीडियो में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई टिकटॉक का वीडियो उठाकर फेसबुक पे ऐसे ही डालता है, उसका लोगो होता है साथ में, वो भी वायलेशन होता है, उससे कंटेंट मोनेटाइजेशन, पार्टनर मोनेटाइजेशन दोनों वायलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको मोनेटाइज नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू बिलीव यूर कंटेंट मे हैव अ वायलेटेड यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फेसबुक को लग रहा है, तो वो आपको वार्न करता है, आपको बताता है भाई यार आपने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है, यानी आपने दूसरे बंदे का कंटेंट या दूसरे बंदे का नाम, दूसरे बंदे की पहचान को यूज़ किया है, इसलिए हम आपके कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं और डाउन करते हैं, पोस्ट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फेसबुक आपको मौका देता है कि आपको प्रूफ करना होता है कि ये कंटेंट आपका है या उस बंदे का है, ये लोगो आपका है कि उस बंदे का है। तो फिर जब आप प्रूफ करने जाओ, आपके पास प्रूफ होता नहीं है, क्योंकि जब आपका आपका होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पेज पे वायलेशन आ जाता है, बहुत बड़ा वायलेशन आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से पेज फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसने भी आना है, मैं किसी को अटेंड नहीं करूँगा, अब एडमिट नहीं करूँगा, ठीक है। तो कोई भी बंदा हो, हम उसको नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। फॉलो ओवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी अब कंटेंट, पहले पार्टनर मोनेटाइजेशन तो आपको समझ में आ चुका होगा होपफुली, कौन किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इस वीडियो को मैं फेसबुक पे या ना यूट्यूब पे डालूंगा, फिर से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर से मैं बताता हूँ, फॉलो ओवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। मोनेटाइज कंटेंट मस्ट पास एन एडिशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अबव द beyond our community standard. These additional rules are called the content monetization, यानी वो रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जिनसे अगर आपको जो ऊपर पार्टनर मोनेटाइजेशन के वो भी, और साथ साथ में और कुछ रूल्स हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन, वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, वरना आपका पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन लगेगा, जिसकी वजह से आपका पेज मोनेटाइज नहीं हो सकता है। ये नॉलेज पहले ही रखनी होती है, ताकि आगे आपको बढ़ के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो और उसके साथ-साथ आपने क्या करना है, यानी कि आपने फ़ॉलो करना है पार्टनर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसमें आपने क्या याद रखना है कि आपने जो भी आप वीडियो बनाओगे, उसका सही फ़ॉर्मेट होना चाहिए। फ़ॉर्मेट होता है ना, रील के लिए वीडियो बनानी है, वो डालता है वो यूट्यूब वाली वीडियो शॉर्ट, डालता है रील में, ऐसा नहीं करना है। आपने आप करते हो काम, बड़े-बड़े वीडियोज़ होते हैं, उनको डालते हो रील में, छोटे-छोटे वीडियोज़ होते हैं, उनको डालते हो लॉन्ग वीडियो में। तो फेसबुक इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करता, और उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में डाल देता है। और अगर आप किसी का फोटो डालते हो जिसने ऑलरेडी फेसबुक पे डाला होगा, किसी की रील डालते हो, किसी का वीडियो डालते हो, किसी का म्यूजिक डालते हो, जो ऑलरेडी किसी बंदे ने यूज़ किया होगा, वो फेसबुक पे डालते हो, तो उस पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आ जाता है। और जिसकी वजह से जिसको निकालने के लिए मैं तरीका बता चुका हूँ, और आगे भी बताऊंगा। अगर किसी को पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आ चुका
होगा, तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको तकरीबन 15 दिन कंटिन्यूअसली 10-10 मिनट का लाइव करना पड़ेगा और जितना भी कॉपीराइट वीडियो, फ़ोटो होगा, वो सारा डिलीट करना होगा और लाइव और नए-नए अच्छा ओरिजिनल कंटेंट डालता रहना है और लाइव भी साथ-साथ में 15 दिन तक करना है, उसके बाद वो कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन उसको निकल जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आपको कौन-सा कंटेंट शेयर करना चाहिए, ठीक है? शेयर ऑथेंटिक कंटेंट, यानी कि ऑथेंटिक कंटेंट किसे कहते हैं, ठीक है? मैं बता देता हूँ आपको। यानी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पोस्टिंग कंटेंट फ्लैग्ड और मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स न्यूज़ में बी एलिजिबल और मे लूज़ देयर एलिजिबिलिटी ऑफ मोनेटाइजेशन। यानी आप ऐसा कंटेंट ना यूज़ करें जिसमें आप किसी को गलतफ़हमी, गलत चीज़ें बता दो। ठीक है? गलत चीज़ें, गलतफ़हमियों के शिकार किसी को ना करो, ठीक है? गलत तरीके से किसी को ना बोलो, गलत इन्फॉर्मेशन किसी को ना दो। इन्हें टाइटल आपका होगा, देखिए कैसा सोने का खज़ाना मिला और नीचे होगा क्या? कुछ और वीडियो होगी। इन्हें लोगों को खींचने के लिए आप फ़ुज़ूल के टाइटल ना डालो, फ़ुज़ूल के हैशटैग्स ना डालो। जो आपके कंटेंट होगा, जो आपका वीडियो होगा, उसके रिगार्डिंग आपके जो टाइटल होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ही रिलेट करना होना चाहिए आपके हैशटैग्स भी। ठीक है? या आपका थंबनेल भी। यानी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर इस तरीके से आपने किया या किसी वीडियो में आप इमोशन ज़्यादा टच करना चाहते हो, लोगों के जज़्बात उनके साथ खेलना चाहते हो, तो वो भी फ्लैग्ड कंटेंट में आता है। इसलिए उनको भी नहीं करना है। आपका कंटेंट साफ-सुथरा होना चाहिए, या तो हँसाने के लिए, या तो एजुकेशन देने के लिए, यानी कि जानकारी देने के लिए और सही जानकारी देने के लिए, और कोई भी दवा के बारे में ना बताए, इलाज के बारे में ना बताए और इस तरीके का ना बताए। आप मूवीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें नहीं कर सकते हो जो मैंने बताया। एक तो रैप या मर्डर या एक्सीडेंट या मतलब गलत-गलत चीज़ें, या क्लिकबैट करोगे, को डिफरेंट मतलब देखोगे, ये इस बंदे के साथ क्या हो गया? ने इस बंदे के साथ मतलब मान लीजिए इसका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग खींचे आएँगे, इस बंदे ने चोरी कर दी। इस तरीके से नहीं बोलना है, ना लिखना है कंटेंट में, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कंटेंट एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन दोनों वायलेशंस लग सकते हैं और आपका पेज डिमोनेटाइज हो जाएगा, अगर वो मोनेटाइज हो चुका होगा। अगर नहीं तो फिर वो मोनेटाइज मुश्किल से नहीं होगा, वो जल्दी मोन शेयर ओरिजिनल कंटेंट, यानी आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, जो इस तरीके से मैंने सिखाया कैसे कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, उस पे किसी का कॉपी नहीं होना, म्यूजिक कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, उसको एडिट आप सही से करो और उसके बाद ही उसको अपलोड करो, ताकि आप इन चीज़ों से बच सको। आर यू गेटिंग मी? सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए जो रिप्रोड्यूस्ड नहीं होगा। यानी कि आपने स्नैपचैट से ले लिया, उसका स्नैपचैट का लोगो भी साथ में है, टिकटॉक से ले लिया, उसका लोगो भी साथ में है, आवाज़ भी वही है, स्पीड भी वही है, कलर भी वही है, कोई बैकग्राउंड लेयर नहीं लगाया हुआ, कुछ एडिटिंग नहीं किया है, कोई वॉइस ओवर नहीं किया, कोई म्यूजिक चेंज नहीं किया है, कोई स्पीड चेंज नहीं किया, उठा के डाल दिया यहाँ पर, तो उसमें भी कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन हो जाता है। उसे थर्ड पार्टी कहते हैं रिप्रोड्यूस्ड, यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया हुआ कंटेंट, दोबारा डाला हुआ वीडियो, दोबारा डाला हुआ ऑडियो, इन्हें इस तरीके से भी प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ते हैं, मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट, यानी कि आप जब मोनेटाइज करेंगे, यानी एंगेजमेंट आपकी फॉलोज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स पे जाते हैं और वहाँ से मतलब फॉलोवर्स लगाते हैं, वॉच टाइम लगाते हैं, फेक फॉलोवर्स एंड फेक एंगेजमेंट्स लगाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपका उस टाइम मोनेटाइज हो भी जाए, लेकिन फिर वो अनमोनेटाइज होता है, यानी डिमोनेटाइज किया जाता है फिर से वापस। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ें ना करें, इस तरीके का कंटेंट ना अपलोड करें। फॉलो ओवर पेमेंट टर्म्स, यानी फॉलो ओवर पेमेंट टर्म्स क्या होता है, मोनेटाइज क्रिएटर पब्लिशर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स मस्ट कंप्लाई विद द फेसबुक रूल्स फॉर द मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट। यानी आपका पेमेंट जो होता है, पेमेंट टूल, वो आपको सही होना चाहिए, यानी आपका बैंक अकाउंट सही होना चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है? तो वो गलत नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपको मोनेटाइज नहीं होगा, तब जाके आपको मोनेटाइज पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपका सही जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, तब जाके आपको वो पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो होपफुली सबके पास होता है वो सारी चीज़ें, और वो बनवा सकते हो भी आप हो, तो वो उसका कोई मसला नहीं होता है, ठीक है? फॉलो ओवर पेज रूल्स एंड ग्रुप्स, यानी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी फॉलो करना पड़ेगा। डेवलप
एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस यानी कि आपको डेवलप करनी है ऐसी प्रेजेंस कि आपने कंटिन्यू क्रिएट करना है, कंटेंट को कंटिन्यू डालना है। कम से कम 30 डेज़ के बाद ही आपका पेज मोनेटाइज़ हो सकता है। जब से आप कंटेंट डालना शुरू करोगे, उसके बाद 30 डेज़ के बाद ही आप पेज को मोनेटाइज़ कर सकोगे। ठीक है? ये बात भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि सर मेरे पास कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन है। भई यार वीडियो डालते रहो, अभी तो आपने कुछ नहीं डाला है इसलिए कंटेंट मोनेटाइजेशन। जब आप वीडियो डालते रहोगे करते वॉच टाइम भी बढ़ेगा और साथ-साथ ही कंटेंट मोनेटाइजेशन भी हट जाएगा खुद ब खुद। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पेज रात को स्टार्ट किया फिर बोलते हैं सर हमारे वायलेशन क्यों आया? भाई अभी तो आपने कंटेंट डाला ही नहीं। जब आप कंटेंट डालोगे फिर वो चेक होगा, फिर देखा जाएगा कि आपको कंटेंट देना है कि नहीं देना। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, ओरिजिनल होगा, वॉइस उसकी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो आपको अनओरिजिनल नहीं लगेगा। आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं लगेगा। ये बात याद रखनी होती है। अ, यहाँ पर फॉलो ओवर रूल्स फॉर द पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट्स यानी गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन के रूल्स को फॉलो करना है। करंट इलेक्टेड अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी आप किसी भी ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट का बंदा होगा या पॉलिटिकल बंदा होगा उसका नाम यूज़ कर, उसका फ़ोटो यूज़ करके, उसका वीडियो यूज़ करके आप कोई भी इस तरीके का कैंपेन्स नहीं चलाओगे, आप फेसबुक पे नहीं चढ़ा सकते हो, तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। आपका पेज बैन भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। यानी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम आप अपने पेजेस पे नहीं रख सकते हो। यानी जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, उन डिपार्टमेंट्स के नाम आप अपने पेजेस पे नहीं रख सकते हो और ना उसको मोनेटाइज़ कर सकते हो। ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के पेजेस मोनेटाइज़ होते हैं। ठीक है? जिनकी भी जो आप देखते होंगे पीटीआई या नून लीग, जितने सारे पार्टीज़ हैं, उन सब पार्टीज़ का नहीं होता है मोनेटाइज़ क्योंकि वो सिर्फ़ होता है उनका कैंपेन चलाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। और ये यहाँ पर साफ-साफ बोल रहा है गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ में आप मुदाखलत नहीं करोगे। किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ आप मुदाखलत नहीं करोगे। इन रूल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कुछ लोग इमरान खान साहब के वीडियोज़ डालते हैं, कुछ लोग नून लीग वाले के वीडियोज़ कुछ डालते हैं, कुछ लोग और दूसरे पार्टीज़ के वीडियोज़ डालते हैं, कैंपेन चलाते हैं, गाड़ियों में लाइव करते हैं, वगैरह-वगैरह। इस टाइप का कंटेंट भी ये बहुत ही खतरनाक इश्यू है और ये 1 साल तक भी आपके पेज को खराब कर सकता है, यानी खराब करके रख सकता है। तो इसका भी ख़ास ख़्याल रहे। पॉलिटिकल किसी भी बंदे का ना आप पोल डालो, ना आप इलेक्शन कैंपेन चलाओ, ना आप कुछ बोलो उनके बारे, ना उनका नाम यूज़ करो, ना पार्टीज़ का नाम यूज़ करो, ना हैशटैग्स उनके यूज़ करो, कुछ भी यूज़ ना करो। अगर आपने पैसा कमाना, अगर मोनेटाइज़ करना है पेज को, तब इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। ठीक है? ओनली कॉन्टैक्ट टू एंटिटीज़ दैट फॉलो आवर पॉलिसीज़ यानी आपने उन्हीं कंटेंट को डालना है जो हमारी पॉलिसीज़ को करते हैं। मोनेटाइज क्राइटेरिया पब्लिशर्स एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स एंड दोज दैट हैव नॉट बीन ऑनबोर्डेड टू मोनेटाइज प्रोडक्ट मे लूज देयर एबिलिटी टू मोनेटाइज। अगर आप लोगों ने कुछ मिला भी होगा, अगर आप ऊपर के रूल्स ब्रेक करोगे जो जो ऊपर मैंने बताया, तो आपको डिमोनेटाइज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप जब सब कुछ ठीक कर दोगे तो फिर जाके आपको फिर से अपील करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पेज को फिर से देखा जाएगा, तो फिर जाके आपको वापस एक्सेस दे सकते हैं मोनेटाइजेशन का। अगर आपने रूल्स को ठीक किया, जो-जो गलतियाँ की थी वो ठीक आपने गलत किया था, तो उनको ठीक करने के बाद जैसे आपने पॉलिटिकल वाला या कोई इन्फ्रिंगमेंट या कोई आग या नार या एक्सीडेंट या मरने-मराने की या झूठी खबरें या कुछ भी ऐसा कुछ कंटेंट किया था या पॉलिटिकल लीडर्स का डाला था या फ़िल्म स्टार्स का इस तरीके से कुछ वीडियो वगैरह उसका पर्सनल पेज बनाया या गवर्नमेंट्स के कुछ पेज नाम के बनाए, तो इस तरीके से क्या होगा आपका डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। लेकिन जब आप इनको ठीक करोगे, फिर अच्छा ओरिजिनल कंटेंट डालोगे, फिर आपको अपील करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है अपील, तो उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगे। तो अबाउट द ये होता है ये मतलब ये रूल्स होते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन के रूल्स होते हैं। ये आज हमने आपको इस तरीके से बताया। इंशाल्लाह ताला मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया और मैं कोशिश करूँगा इसको अपलोड करने के लिए और आप इनको फिर से देखोगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और साथ-साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे जो फेसबुक पे काम करते हैं, उनको भी ताकि इन रूल्स के बारे में पता हो ताकि वो गलती करके अपने पेज को खराब ना कर सके। अब यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हो जाए भाई। ओके, यानी आपने क्या करना है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। कम्युनिटी तो आपको पता होता है ना हमारी कम्युनिटी होती है। जैसे कि मुसलमानों की कम्युनिटी है, हिंदू की कम्युनिटी होती है, ईसाइयों की कम्युनिटी होती है, सिखों की कम्युनिटी होती है। हर एक की अपनी-अपनी कम्युनिटी होती है और उन कम्युनिटीज़ में अपने खानदान होते हैं। अपने खानदान वो भी अलग एक कम्युनिटी होती है। मोहल्ले वाइज़ की एक कम्युनिटी होती है। यानी काले और गोरे के दरमियान कम्युनिटी होती है। बच्चे और बूढ़े के दरमियान एक बच्चों की अलग कम्युनिटी होती है, बूढ़ों की अलग कम्युनिटी होती है।
तो ये कम्युनिटी होती है, यानी आप किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बुरा भला नहीं कह सकते हो, हेट स्पीच यूज नहीं कर सकते हो। याद रखें, कॉल फॉर वायलेंस, यानी कि वायलेंस के लिए भी आप कॉल नहीं कर सकते। चलो वहां पर धरना देते हैं, चलो वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, चलो वहां पर ऐसा करते हैं, ऐसी कॉल्स या टेक्स्ट में या फोटो में या वीडियो में या ऑडियो में किसी में भी नहीं कर सकती हो यूज। ये याद रखा करें, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं वो है सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट। सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट यानी ऐसी मूवीज़, ऐसी क्लिप्स डालने हैं जिसमें फ़हाशी हो, और वो फ़हाशी ज़्यादा आम करने के लिए वो इस टाइप का कंटेंट डाले जिसमें बदन दिखता होगा, वो प्राइवेट पार्ट्स दिखते होंगे इंसान के। तो चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो, दैट्स नेवर मैटर्स कि वो मेल के होंगे या फीमेल के, प्राइवेट पार्ट्स जिसके भी वीडियो में दिखेंगे, दैट इज यू आर क्रिएटिंग या वायलेशन, आप वायलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन इन ऑथेंटिक बिहेवियर, यानी आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, यानी कि वो बिहेवियर नहीं होना चाहिए आप किसी को गुस्से से बुलाओ, चिल्ला चिल्ला के बुलाओ, आप किसी को ऐसे धमकियां देते चलो चलो, तो धमकियां देना ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आपके मैनर्स होने चाहिए, आपके बात करने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, ठीक है। Any content posted by a publishers, creators or a third party providers that violates our community standards, अगर इस तरीके का कंटेंट होगा कोई जो हमारी कॉल, तो क्या होगा, इसके साथ साथ और भी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो हमें क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑथर, यानी आप किसी दूसरे का कंटेंट उठाकर भी डालोगे तो वो गालियां दे रहा है, आप उसको उसके साथ साथ एक वॉइस ओवर करते हो, ये बंदा देखो ये कितना गलत है, इसने ऐसा ऐसा गलत गलत किया, ऐसा भी नहीं चलेगा भाई। उसने गलत किया, आप अपने पेज पे उसका कुछ भी शो नहीं कर सकते हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हो, आप उसके बारे में बुरा भला नहीं कह सकते हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, आप उसको जज नहीं कर सकते हो। आप ये मत बोलो चलो लेट आई एक्सपोज फला, मैं उसको एक्सपोज करने जा रहा हूँ, और फिर जहाँ पर वहां पर थोड़ा शोर शराबा होना शुरू हो जाए, एल्गोरिदम को पता चलेगा यार ये एक्सपोजिंग का वीडियो बना रहा है, तो इसको ही एक्सपोज कर दो, इसको पेज से हटा दो, इसको फ्लैगड कंटेंट दे दो, इसको वायलेशन दे दो, ठीक है। तो इस तरीके का भी हर एक बंदे की अपनी अपनी कम्युनिटी होती है, उसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को किसी को टच करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छी वीडियो बनानी है, एजुकेशन पे एजुकेटिव वीडियो होनी, इंफॉर्मेटिव वीडियो होनी चाहिए, इस तरीके से। यानी किसी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्या मैंने वीडियो डाली ना टिकटॉक पे, फिर मैंने वो टिकटॉक से ना वो डिलीट डाउनलोड करके मैंने डाल दिया अपने फेसबुक पे, फिर भी वायलेशन क्यों आया? अबे भाई मेरे जिगर के टोटे, पहले देख तो ले, उस पे टिकटॉक का लोगो लगा हुआ है, वीडियो तो तेरी है लेकिन लोगो तो टिकटॉक का लगा हुआ है, वायलेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? भाई यार इसको डिलीट कर, इस लोगो को हटा पहले, या तो पहले आपके पास ओरिजिनल वीडियो है तो वही डाल। अब मैं नहीं किसी और जगह से ला रहा हूं, तो जब ला रहे हो तो उसका कम से कम लोगो तो हटा। ये लोगो हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका किसी भी, चाहे आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर का हो, चाहे कोई होता है कैपकट का लोगो ऐसे ही डाला हुआ होता है, इसका किसी भी टूल का लोगो ऐसे ही डाला होता है साथ में, ऐसे ही। चलो भाई इस पे वायलेशन नहीं आएगा भाई, साफ साफ लिखा हुआ है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, यानी ये बहुत बड़ा वायलेशन है, 12 महीने तक आपका पेज का सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए इस वायलेशन से भी डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, इस वायलेशन से भी आपको बचना होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फॉलो ओवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। हमने अपने पॉलिसी मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन को जो इनकी है उनको फॉलो करना है। पहले क्या पढ़ा था हमने? पार्टनर मोनेटाइजेशन। अब है कंटेंट। देखो लोग क्या इनको मिक्स करते थे, कंटेंट मोनेटाइजेशन, पार्टनर मोनेटाइजेशन, ये एक नहीं है भाई, ये दो अलग अलग हैं। पहले हमने पढ़ा फॉलो अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, रिसाइड इन एलिजिबल कंट्री, क्रिएट एंड कंटेंट ऑन एलिजिबल सरफेस, बस ये तीन है पार्टनर मोनेटाइजेशन में, ये तीन रूल्स, ठीक है। इसमें अंदर से बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये तीन रूल्स हैं। अब है कंटेंट मोनेटाइजेशन। कंटेंट मोनेटाइजेशन में क्या क्या होता है वो समझ लें। क्या होता है उसमें? आपका जो भी आप वीडियो वगैरह डालते हो उसमें ये सारी चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही होता है। शेयर ऑथेंटिक कंटेंट, यानी अगर आप फॉल्स न्यूज फैलाते हो, मिस इन्फॉर्मेशन करते हो, देखो भाई पानी डाल के मैं गाड़ी को चला सकता हूं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग, फ्लैग्ड बिहेवियर आ सकता है इस पे, फ्लैग्ड कंटेंट बन सकता है ये। तो ऐसा ना करे, क्लिक बैट ना करे, ज़्यादा शेयर ना करे, गलत थंबनेल ना लगाए,
गलत ज़्यादा हैशटैग्स ना लगाएं और गलत हैशटैग्स ना लगाएं और जो आपका वीडियो है वही हैशटैग्स लगाए, वही ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगाए, उसी कंटेंट के रिगार्डिंग टाइटल डालें, उसी कंटेंट के रिगार्डिंग थंबनेल डालें। इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। पहला रूल है, आपने शेयर ऑथेंटिक कंटेंट करना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है, इस तरीके का काम आपने नहीं करना है। तो आपको, वरना आप एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइजेशन से। आपका अगर मोनेटाइज भी होगा तब भी आप डिमोनेटाइज हो जाओगे, फिर आपको अनओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का लगेगा। अगर आपको एलओसी लग गया, एलओसी का मतलब होता है अनओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, यानी अगर आपको अनओरिजिनलिटी ऑफ का कंटेंट का वायलेशन आ गया तो उसके बाद आपको कम से कम 20 लाइव्स करने पड़ेंगे और रील्स नए डालने पड़ेंगे, और जो कंटेंट है जो आपने अनओरिजिनल डाला था जिसपे वायलेशन आया था उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे जाना पड़ेगा, फिर जाके वो वायलेशन हटेगा, यानी 1 महीना कम से कम ले जाएगा ये। तो इससे पहले ही गलती ना करें तो वायलेशन पे आए क्यों? तो बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के ना थोड़ा सा आंखें खुल जाएंगे, भाई यार हम गलतियां कर रहे क्या थे, आज हमें क्या पता चला कि क्या करना है। भाई सिंपल है, सीधी बात है, आप एंटरटेन के वीडियो डालो। आप ये नहीं जरूरी क्या है आपने वैसी वीडियो डालना जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। शेयर ओरिजिनल कंटेंट, यहां पर बात आती है, ओरिजिनल कंटेंट आपका होना चाहिए। नहीं पार्टनर मोनेटाइजेशन के बाद वो तो उसमें है ही, लेकिन यहां पर कंटेंट मोनेटाइजेशन में भी है क्या, शेयर ओरिजिनल कंटेंट। यानी अगर आप क्रिएटर हो तो सही कंटेंट बनाए। आज भले आप फेसलेस वीडियोस बनाएं, लेकिन वो कॉपीराइट फ्री होने चाहिए। उसका म्यूजिक कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। उस पर जो लोगो लगाओगे आप खुद का होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओगे वो खुद का होना चाहिए। उसमें जो साउंड्स यूज करोगे वो खुद क्रिएट करने हैं, उनको खुद एडिट करना है, उस वीडियो को खुद खुद से डिजाइन करना है, किसी और का नहीं करना है। इन्हें एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है, मल्टीपल चैनल ऑफ नेटवर्क्स का, यानी कि डिफरेंट एजेंसीज का उनका इनका कंटेंट उठा के डालना नहीं है, वो भी प्रॉब्लम कर देगा। यानी कि मैंने स्नैपचैट से उठा के डाल दिया फेसबुक पे, वहां से उठा के डाल दिया इधर, उनका लोगो भी साथ में, एडिटिंग लोगो भी साथ में, वो लोगो भी, ये लोगो भी, तो उससे क्या होगा, म्यूजिक भी वैसा ही, तो आपको आ जाएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन। आगे बढ़ते हैं, मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट। ऑथेंटिक एंगेजमेंट, हम फॉलोअर्स एंगेजमेंट लगाते हैं, जो मैंने अभी बोला। हम क्या करते हैं, फॉलोवर खरीद लेते हैं, एंगेजमेंट खरीद लेते हैं, वॉच टाइम खरीद लेते हैं, फेक व्यूज लगाते हैं। तो ये क्या होगा, या क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, ज्यादा क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, हाई वॉल्यूम में 15 20 40 50 पेजेस पे लगाते हैं, क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भी गलती ना करें। यानी मल्टीपल चैनल नेटवर्क करते हैं, एफिलिएट टैलेंट, यानी कि एक लिंक होती है, उसको अगर आप वीडियो आप कोई डालते हो वो 50-60 टैब्स में ओपन करते हो। यानी एक वीडियो आपने 1 घंटे की डाल दी तो 1 घंटे के अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, वो भी फेक होता है। तो वो भी ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे मैं आपको 1000 रुपये में वॉच टाइम कंप्लीट करके दे दूंगा। आप उसे 1000 रुपये दे दोगे, टिकटॉक पे हो या किसी चीज़ पे भी हो, आप उसको 1 लाख रुपए दे दोगे, ये 1000 रुपये दे दोगे, वो 1 घंटे में कर लेगा, लेकिन 10 दिन के बाद आपका पेज मोनेटाइज भी नहीं होगा, 20 दिन के बाद भी मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक 45 दिन नहीं होगे तब तक आपका पेज मोनेटाइज फिर होगा ही नहीं। ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। फॉलो ओवर पेमेंट टर्म्स, यानी हमारी पेमेंट टर्म्स को फॉलो करना है आपने। फॉलो का क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो वो अकाउंट एलिजिबल कंट्री से आपको मोनेटाइज करना होना चाहिए। आपका जो पूरा, यानी आपके पास गवर्नमेंट का आधार कार्ड, ये वो कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होता होगा आपके पास, तो गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट मतलब रिकॉग्नाइज्ड बैंक होना चाहिए, अच्छा बैंक होना चाहिए, नेशनल बैंक होना चाहिए, लोकल बैंक नहीं होना चाहिए कि जो होते हैं ना वो ग्रामीण बैंक जो गाँव में होते हैं, छोटे छोटे बैंक, वो नहीं होनी चाहिए। बड़े बैंक का अकाउंट होना चाहिए। आ, आपका ये, और साथ में आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस कहाँ से रहते, कहाँ पर हो के कहाँ रहते हो, क्या है आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये भी फॉलो करेंगे, उसके बाद ही आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आज मैं समझता हूँ सब लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फॉलो ओवर पेज ग्रुप्स एंड इवेंट्स, ये सारी चीज़, डेवलप ऑन एस्टेब्लिश प्रेजेंस, या ओनली कंटेंट दैट इन, यानी कि यहाँ पर ये एक चीज़ है कि जो हमारे अफरीदी साहब, वो जो आज भी नहीं आए हैं, ये गलती करते हैं बार बार।
आप क्या लोग क्या करते हो, यानी उन बंदों का फ़ोटो डालते हो सिविक वाले क्या होता है? यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी पार्टी का नाम पेज पे रखते हो, उनके पार्टी के पोल्स चलाते हो, उनके लिए कैंपेन चलाते हो, उनके लिए वो वीडियोज़ उनके डालते हो, उनके म्यूज़िक्स डालते हो, उनका सारी चीज़ें डालते हो, ये चीज़ें करते हो, तो उनसे वायलेशन बहुत बड़ा आता है, उसके बाद मैं पेज का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि वो वायलेशन 12 महीने तक नहीं जाता है। ना पॉलिटिकल लीडर्स का, ना कैंपेनिंग चलाओ, ना किसी के बारे में बुरा-भला बोलो, ना किसी के बारे में अच्छा बोलो, ना किसी का फ़ोटो दिखाओ। आप देखते होंगे ना फ़ेसबुक पे कोई अपना फ़ोटो चढ़ाता है इमरान साहब का, जो हमारे इमरान खान साहब है, तो उनका दिल्ली से मैं मुझे उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे, तो उसका फ़ोटो उठा के घर-घर जाता है, मतलब इस तरीके से सड़क पे जाता है, फिर दिखता है मैं कैंपेन कर रहा हूँ उसके लिए वगैरह, इससे सिम्पैथी जोड़ेगी, लोग मुझे फ़ॉलो करेंगे, लोग मुझे शेयर करेंगे, लोग उसे पसंद भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, फ़ॉलो भी करेंगे, लेकिन वो अपने पेज से हाथ धो बैठेगा, उसका पेज वायलेट कर रहा है और उसका पेज कम से कम 12 महीने के बाद ही मतलब ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से फ़ोटोज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें ना करें। आज से पहले तकरीबन 8 महीने पहले इस तरीके का वायलेशन एक बंदे ने किया था अपने पेज पे। अभी तक वो वायलेशन उसको है, 3.5 लाख फ़ॉलोवर हैं, फिर भी वो ₹1 भी नहीं कमा पा रहा है। एक बंदा है जिसके सिर्फ़ 12,000 फ़ॉलोवर है, हर महीने 150, 300, $400 कमाता है। अब डिफ़रेंस क्या है? उस बंदे ने गलतियाँ की, फॉलोवर ज़्यादा हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। व्यूज़ भी ज़्यादा आ रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है। तो मोनेटाइज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने गलतियाँ करी। आप लोगों ने वो गलतियाँ नहीं करनी है, इस तरीके से कैम्पेन्स नहीं चलानी है, तो आपको ये चीज़ें चेक करनी होगी, ये अपनी ज़हन में रखनी होगी। अभी मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट-फ़ास्ट बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिस हो गया होगा कुछ, तो वो उसको फिर से वीडियो को देखेंगे। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मैं चैनल पे डाल दूँगा सुबह इंशाल्लाह। आज कल मैं कोशिश करूँगा 2 बजे तक वीडियो मैं अपलोड कर लूँगा, तो या रात को ही मैं कोशिश करूँगा एडिट करके उसको अपलोड करने की, ठीक है? तो बाकी मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर